कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक बारगाह में अबू जहल आया और हाथों में कनकरियाँ छुपा कर आया और आकर उसने कहा कि अगर आप अल्लाह के नबी हैं तो मेरे हाथों में बताइए, मेरे हाथों में क्या है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं मोहम्मद बताऊं कि तेरे हाथों में क्या है, या जो तेरे हाथों में है वो बताएं कि मैं मोहम्मद कौन हूँ। बुलंद आवाज़ से कह दीजिए सुभान अल्लाह। तो अक्ल कहे कि ये काफिर के हाथ में थी, छुपी हुई थी, कनकरियाँ हैं, और ये कनकरियाँ बोल कैसे सकती हैं। अक्ल कहे ये कनकरियाँ सुन कैसे सकती हैं। अक्ल कहे ये जो है वो इन्हें बोली सिखाई किसने। अक्ल कहे इन्हें ज़बान कैसे मिली। अक्ल कहे कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि एक पत्थर के टुकड़े जो है वो बोले। अक्ल कहे ये कैसे हो सकता है। तो उस वक्त अक्ल को छोड़ें, दिल को लाएं, ईमान को लाएं, यकीन को लाएं कि अगर मेरे महबूब मोहम्मद की बात आई है तो ये कनकरियाँ बोल भी सकती हैं, ये कनकरियाँ कलमा पढ़ भी सकती हैं। चाहे अबू जहल का हाथ हो, चाहे अबू जहल की ज़ुबान हो, पर शान जब पूछी जाए इमामुल अंबिया की, महबूब किबरिया की, आमना के लाल की, अब्दुल्ला के बेटे की, तो उस वक्त जो है ये चाहे पत्थर कनकरियाँ हों, चाहे अकल में ना आए कि बोलेंगी कैसे, अकल में ना आए इन्हें जो है वो ज़बान कैसे मिलेगी, अकल में ना आए कि ये सुनेंगी कैसे, अकल में ना आए इन्होंने मोहम्मद को देखे कैसा होगा। अकल को छोड़ें, ये देखें कि इन्होंने मोहम्मद को देखा भी है, इन्होंने मोहम्मद का कलमा भी पढ़ा है, इन्होंने मोहम्मद की आवाज़ को भी सुना है, इन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को माना भी है, जाना भी है, पहचाना भी है।